नमस्कार, जय श्री राम। आज दो विषयों पर आपके सामने हैं। पहला तो ये है कि शिखा धारण क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि चूड़ा कर्म के समय क्या शिखा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। इन्हीं प्रश्नों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को परमार्थ पथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमने पहले वीडियो बनाई थी कि चूड़ा कर्म कब करना चाहिए, कैसे, किस अवस्था में करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर हमने पहले वीडियो बना चुके हैं चूड़ा कर्म पर। तो आज शिखा धारण पर हम, शिखा माने चोटी, आजकल हम उसको चोटी कह देते हैं। वास्तव में जो संस्कृत शब्द है वो है शिखा धारण। तो व्यास जी के अनुसार जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में जो 8वां संस्कार है यह है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति नोदनात्। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रथम और तृतीय वर्ष में, कहीं कहीं पर दूसरे और 3.5 वर्ष तक इस चूड़ा कर्म संस्कार को कहा गया है। चूड़ा कर्म माने चूड़ा क्रियतेस्मिन्, जिस संस्कार में चूड़ा रखी जाती है। चूड़ा माने शिखा, संस्कृत में चूड़ा को, शिखा को चूड़ा भी कहते हैं। इस चूड़ा कर्म संस्कार को चौल कर्म संस्कार भी कहते हैं। अर्थात चूड़ा कर्म संस्कार का मतलब बाल काटना नहीं है। चूड़ा कर्म संस्कार का मतलब है शिखा धारण करना। शिखा धारण संस्कार को ही चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। अब आपको बता दें, शिखा जो है मस्तक के मध्य में रखी जाती है। इस स्थान पर इसको सहस्रार चक्र भी कहते हैं और इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, इसको इंद्र योनि भी कहते हैं, इसको सुषुम्ना नाड़ी का मूल स्थान भी कहते हैं और इसको मस्तुलिंग भी कहते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 10 छिद्र हैं। 10 छिद्रों में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, वैसे तो प्रत्येक छिद्र जो है संवेदनशील है। आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये समस्त छिद्र जो हैं संवेदनशील है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा संवेदनशील, आँख से भी ज़्यादा संवेदनशील जो स्थान है वो है ब्रह्मरंध्र। इसलिए इस ब्रह्मरंध्र के स्थान को ही वैद्यों ने मस्तिष्क माना है। इस स्थान की रक्षा करने के लिए भी शिखा को धारण किया जाता है। और चूड़ा कर्म संस्कार में हम बाकी सारे बाल काट देते हैं, मध्य में शिखा धारण करते हैं। गोखुर की भांति, गोखुर के बराबर हम शिखा धारण करते हैं। इससे हमारे इस ब्रह्मरंध्र की रक्षा हो। और दूसरी बात, ये जो ये मध्य का स्थान है जहाँ पर हम शिखा छोड़ देते हैं, चोटी छोड़ देते हैं, ये स्थान क्या करता है, जब हम सारे बाल काट देते हैं, बीच में शिखा छोड़ देते हैं, तो आप जानते हैं जो काला वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, ये ऊष्मा का सुचालक है। अर्थात ऊष्मा को जल्दी सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जब हम भगवान सूर्य की उपस्थिति में संध्योपासना आदि कर्म करते हैं, धर्म कर्म आदि कार्य करते हैं, उस समय भगवान सूर्य से प्रतिपादित, सूर्य से निष्पन्न जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश को, उस तेज को हमारी शिखा अवशोषित करती है, सोख लेती है और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अमृतत्व को प्रदान करती है। इसलिए शिखा धारण बहुत आवश्यक है। और हमारे शास्त्र कहते हैं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखायै वषट। दीर्घ आयु, बल, तेज, बुद्धि और आयु की वृद्धि के लिए, बल, आयु, तेज और बुद्धि की वृद्धि के लिए हम लोग शिखा धारण करते हैं। तो बिना शिखा धारण के कोई भी धर्म कर्म सफल नहीं है। कोई भी माने स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि सदा कुर्यात्
नित्येदन्मनुरब्रवीद। मनु जी ने कहा है, स्नान में, दान में, जप में, होम में, संध्या आदि कर्म में, देवताओं आदि के पूजन करने में शिखा की ग्रंथि अवश्य लगानी चाहिए, यानी शिखा जरूर होनी चाहिए। कहते हैं सदोपवीतीनां भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्यपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है और जिसकी शिखा बद्ध करी हुई है, शिखा में ग्रंथि लगी हुई है, उसी का किया हुआ धर्म कार्य का पुण्य फल उसको प्राप्त होता है। अर्थात जिसने शिखा धारण नहीं कर रखी है, जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसका किया हुआ धर्म कर्म का फल भी उसको उचित प्राप्त नहीं होता है। बिना यच्छिकया कर्म बिना यज्ञोपवीतकम राक्षसम तद्ध विज्ञेयम समस्ता निष्फला क्रियाः। बिना यज्ञोपवीत के, बिना शिखा धारण के कोई भी कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अभी बीच में हमारे किसी परिचित से संवाद हुआ तो वो कहने लगे कि जिन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत आदि धारण कर रखा है उन्होंने झंडे गाड़ दिए। अरे महाराज, बड़े विद्वान व्यक्ति, ये तो विचार कर लो कि आप बोल क्या रहे हो। आजकल हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। बिना तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण देखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए या हमारे सनातन संस्कृति के मानने वालों के लिए श्रुति स्मृति से विप्राणाम नयनद्वे प्रकीर्तिते। श्रुति और स्मृति ही हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए इनके अनुसार ही हमको जीवन जीना चाहिए। कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। बिना शिखा और बिना सूत्र यानी यज्ञोपवीत के कोई भी कर्म का फल उचित या पूर्ण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शिखा और यज्ञोपवीत बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये जो चूड़ाकर्म संस्कार है, ये वस्तुतः शिखा धारण संस्कार है। इसलिए शिखा अवश्य धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये शिखा हमारे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करती है। और जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, जिसको धर्म के कर्म का तुरंत फल चाहिए, उसको भी, और जो भक्ति के मार्ग में जाना चाहता है उसको भी, जो आध्यात्मिक या सांसारिक तेज कैसे भी ज्ञान की प्राप्ति चाहता है उसको भी शिखा अवश्य धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि शिखी शब्द अग्नि का पर्यायवाची भी है। शिखी माने अग्नि, यानी शिखा धारण करने वाला व्यक्ति अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है, उसकी तेज की वृद्धि होती है। अवश्य ही शिखा धारण करनी चाहिए, क्योंकि शिखा के नीचे यहाँ पर मस्तिष्क है, मस्तुलंग है, ब्रह्मरिंद है, सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह, सुषुम्ना नाड़ी का मूल स्थान है। आपको बता दूं, हमारे मुंह में तालू के अंत में एक मांस पिंड लटकता है, उसी के आसपास, उसी के अग्रभाग में इसको सहस्रार चक्र कहते हैं। वही स्थान पर शिखा धारण करी जाती है, जो हमारे तंत्र को, हमारे पूरे मानव तंत्र को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके चलाती है। इसलिए शिखा धारण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को शिखा धारण करनी चाहिए। शिखाहीन व्यक्ति का किया हुआ कोई भी कर्म निष्फल है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जो धर्म अधिकारी करता है उसको शिखा धारण अवश्य ही करनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।